नर्मदापुरम जिले के तहसील सोहागपुर क्षेत्र का मामला 6 वर्ष की अबोध बालिका के साथ बलात्कार कर हत्या करने वाले आरोपी को मृत्युदंड की सुनाई सजा। नर्मदापुरम सोहागपुर न्यायालय ने इतिहास में पहली बार एक 6 वर्ष की नाबालिग मां मेरी बहन के साथ प्रकृतिकृत करने वाले 22 वर्षीय आरोपी को मौत की सजा सुनाई है। बुधवार को न्यायालय ने सजा सुनाते हुए रामायण की चौपाई का भी जिक्र करते हुए बताया है कि जब जब समाज में अपराध अपनी सीमा पर करेगा तब तक न्यायालय को इस प्रकार के कठोर फैसला सुनाने पड़ेंगे ताकि समाज में अपराध करने पर कठोर सजा मिलने का भय व्याप्त रहे। लोक अभियोजन अधिकारी शंकरलाल मालवी ने जानकारी देते हुए बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार चौबे द्वारा आरोपी किशन उर्फ चिन्नू माचिया पिता पुरुषोत्तम माचिया उम्र 22 वर्ष सोहागपुर जिला नर्मदापुरम को IPC की धारा 302 में मृत्युदंड, धारा 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में मृत्युदंड, धारा 377 भवदी में 10 वर्ष का श्रम कारावास, धारा 450 भवदी में 7 वर्ष का श्रम कारावास, धारा 201 में भवदी में 7 वर्ष का श्रम कारावास एवं कुल 5,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। आज दिनांक को माननीय द्वितीय परिषद न्यायाधीश श्रीमान सुरेश कुमार चौबे की अदालत ने आरोपी किशन उर्फ चिन्नू माछिया को मृत्युदंड के दंडादेश से दंडित किया है। ये घटना 25/12/2021 की है, दोपहर 2 बजे की है। अभियोक्त्री और आरोपी को उसके घर के ऊपर छत पर देखा गया था अंतिम बार, और ये जो घटना जो है उसके छोटे भाई ने भी देखी थी और अंतिम बार आरोपी को अभियोक्त्री के साथ देखा गया था। उसके बाद फिर जब शाम को अभियोक्त्री के माता पिता आते हैं, जब अभियोक्त्री घर पर नहीं मिलती है तब उसकी खोजबीन की जाती है और खोजबीन करने के बाद अभियोक्त्री जो है मृत अवस्था में लेंटर के ऊपर कपड़ों में ढकी हुई मिलती है। इसके बाद फिर जब इसकी सूचना पुलिस को मिलती है, पुलिस के द्वारा संपूर्ण छानबीन की जाती है और जब संदेही आरोपी जो है किशन उर्फ चिन्नी माछिया, इस संदेही को अभिरक्षा में लेकर पुलिस के द्वारा पूछे जाने पर उसने ये बताया कि दोपहर 2 से 3 बजे के बीच जब अभियोक्त्री लेंटर पर खेल रही थी तब उसने आरोपी ने अब उसके छोटे भाई को वहाँ से लेंटर से भगा दिया और चॉकलेट लेने के बहाने और उसके साथ आपराधिक मैथुन किया। और मैथुन करने के बाद जब वो अभियोक्त्री असहनीय पीड़ा उसको हुई और उसके ब्लीडिंग वगैरह जब हुई तब उसने बोला कि मैं अपने माता पिता को इस घटना की जानकारी देंगी। तब आरोपी के द्वारा उसके साथ मारपीट करते जघन्य रूप से उसके साथ बहुत गंभीर रूप से उसके करीब 15-16 चोटें उसके शरीर पर पाई। ऐसा मारपीट करते हुए उसकी हत्या की और हत्या करने के बाद उसने बताया कि मैंने उसकी लाश को वहीं पर ऊपर लेंटर पर कपड़ों में ढांक कर, बोरे कपड़ों में ढांक कर रख दिया। और उसने सेक्स के जो बीर था, बीर को उसने अपनी बनियान में अभियोक्त्री बनियान में पहुंचकर उसने पेटी में रखना बता दिया था। तो सब उसमें जब वैज्ञानिक साक्ष्य से भी जो हमने DNA FSL कराया पुलिस विभाग ने, तो उसमें भी इस बात की पुष्टि हुई, DNA में और FSL में भी इस बात की हुई कि जो वैधानिक स्वाब की जो था और आरोपी का जो वैधानिक स्लाइड थी वो समान उसमें जो पाए थे मानव शुक्राणु वो इसी आरोपी के पाए थे। और जो ब्लड सैंपल भी लिया था वो भी, और जो आरोपी का था वो वैज्ञानिक साक्ष्य से भी ये मामला सिद्ध हुआ कि आरोपी ने उस अबोध 6 वर्षीय जिसने कि अपने जीवन के प्रारंभिक क्षणों में प्रवेश किया था, इसने रेयर ऑफ रेयर इतना जघन्य अपराध किया कि वो उसको करने के बाद उसकी हत्या करके और साक्ष्य छुपाने के लिए उसने जो है उसको छुपाया था।